नमस्कार साथियों। तो हम CPS1 ओके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज हम एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका जो हेडिंग है वो है अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, उसके चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजी। ओके, यूनिट 1 में जो लैंग्वेज बैकग्राउंड ऑफ लर्नर है उसमें से ये जो दो है, इस दोनों पे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ओके, अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट वो आज समझेंगे, उसके क्या क्या चैलेंजेस है समझेंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर इट, टू स्टडी ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सबसे पहले मल्टीलिंगुअल मतलब क्या? मल्टीलिंगुअल मतलब क्या? बहुभाषी है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं एक बच्चे को, सिर्फ हम रीजनल लैंग्वेज में अगर उसको पढ़ाएं या फिर मदर टंग में उसको शिक्षा दे तब भी वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। ओके, या फिर हम सिर्फ उसे ही जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इंग्लिश से पढ़ाएं तो भी उसको ज़्यादा हेल्प नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जब वो बचपन में होगा तब अगर हम उसको उसके मदर टंग में सिखाएं तो वो ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएगा। जब वो बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े लोगों के साथ बात करना है, तो अगर वो वहाँ पर अपने मदर टंग को यूज करेगा तो क्या वो फ्रूटफुल हो पाएगा? नहीं हो सकता है ना। उसी तरीके से हमको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ओके, ये वो सीखने के लिए उसके मदर टंग पे है, चाइल्डहुड में बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसको कुछ और लैंग्वेजेस को भी एक्वायर करना पड़ेगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसको मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट में पढ़ाएं। ओके, जब वो 8वीं 9वीं क्लास तक आ जाए तो हम उसको इंग्लिश में भी परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। बचपन से ही तो उसको सिखाते आएंगे, लेकिन जब वो शुरुआत के 8-9 क्लास करने लगा तब उसका ऐसा होना चाहिए कि वो बोथ हिंदी में, इंग्लिश में और उसके जो मदर टंग, इट में भी ओडिया, इट में भी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, वो सब में वो परफेक्ट हो। ओके, सो हमको आज यही समझना है कि अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट वो क्यों लाया गया। ओके, क्या है ये मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले multilingualism is the use of two or more language either by an individual speaker by a community speaker. Okay, मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टी मतलब ये दो से ज्यादा है ना। मल्टी मतलब क्या? दो से ज्यादा। ओके, बट लिंगुअलिज्म मतलब लैंग्वेज ही है। ओके, multilingualism is the use of two or more language either by an individual speaker or by a community speaker. Multilingualism is becoming a social phenomenon governed by the need of globalization and cultural oppression. ओके, कुछ होते हैं हमारे, मैं देखता हूँ हमारे उड़ीसा से ही है, लेकिन वो कहते हैं वी आर नॉट फील गुड टू स्पीक इन ओडिया। ओके, तो उनके हम क्या कह सकते हैं? ओके, वो अपने कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अगर वो उड़िया नहीं बोल सकते अच्छे से, लिख नहीं सकते उड़िया अगर अच्छे से, तो क्या आप अपने कल्चर को ऑप्रेस कर रहे हो, है ना। तो आपको उड़िया भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, एटलीस्ट 3 लैंग्वेज तो आपको आना चाहिए। ओके, सही है। एक अपने गांव किस्वे की तरफ से अपना जो लैंग्वेज है, ओके, अपने स्टेट की लैंग्वेज, ओके, और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इंग्लिश। ओके, सही है। यूनेस्को, ओके, यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड द टर्म मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन 1999 में यूनेस्को ने मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन को उसने प्रिफर किया टू रिफर यूज ऑफ एटलीस्ट 3 लैंग्वेज इन एजुकेशन। वो क्या कहना था कि एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस हम एजुकेशन में यूज करेंगे। सबसे पहला द मदर टंग बचपन में, और रीजनल, ओके, एंड देन द नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। ओके, एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, और इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया। ओके, तो ये यूनेस्को ने कहा था, ठीक है, 1999 में कि एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस होना चाहिए इन एजुकेशन, द मदर टंग, ए रीजनल और नेशनल लैंग्वेज, एंड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, what are the challenges of multilingual context? In many families and community, young children grown up in multilingual environment. बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो multilingual environment में
बड़े होते हैं धीरे धीरे। द चैलेंजेस फॉर द एजुकेशन सिस्टम इज टू अडॉप्ट द complexity of multilingual children, families and community and to provide quality education that is responsiveness to the children. For example, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल दे आर माइग्रेट तो नहीं कह सकते, वो उनके पिताजी का कोई जॉब है तो वो बिहार से यहाँ आके रहे हैं, कोई उनका व्यवसाय है, ऐसा ऐसा करके वो दूर दूर से आके बसते हैं। और ओके, तो उनका जो लैंग्वेजेस है, उसके जो फैमिली में जो बोलता है वो अलग है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई केरल का आदमी वो केवी पाके केवीएस में ज्वाइन कर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब तो हर कहीं तो होता है। ओके, जॉब बना कोई आपका इंडस्ट्रियल काम हो, आप कहीं पे कोई लेबर का काम करने जा रहे हैं, ऐसा होता है ना, तो वहाँ पे आप अपने फैमिली को तो लेके जाओगे। ओके, और वहाँ पे अपने बच्चों को अपना एक लैंग्वेज आता है, वहाँ पे पढ़ाई किसी और लैंग्वेज में जाता है, तो इट इज वेरी एसेंशियल टू अडॉप्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन को जो भाषा आता है उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमको समझना पड़ेगा। फैमिलीज and community and to provide quality education that is responsiveness to children of the needs. For example, नॉर्मल में अगर आपको बताऊं, एटलीस्ट +2 और ग्रेजुएशन लेवल में भी हम बच्चों को क्या होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, प्योर इंग्लिश में अगर आप उसमें स्कूल लेवल की बात तो आप छोड़ ही दो, ओके, उसमें तो दिक्कत होता ही होता है। इवन +2 और +3 उस समय भी हमें दिक्कत होता है इंग्लिश से। ओके, हम समझते हैं, ऐसा नहीं कि समझते नहीं, लेकिन वो उतना अच्छी तरीके से हम क्लैरिटी नहीं कर पाते। अगर कोई इंग्लिश में हमको नोट लिखवा दे और अच्छे से समझा दे अपने ही लैंग्वेज में, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिसीव कर सकते हैं उस चीज़ों को, है ना। समझ में आया? रिस्पॉन्सिवनेस टू चिल्ड्रन, बच्चे को क्या ज़रूरत है, आप इंग्लिश में पढ़ाओ लेकिन समझा दो उसको उसकी अपने लैंग्वेज में, तब जाके वो काम करेगा। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए सोशल रियलिटी इन इंडिया। ओके, डारल एंड लिटरेसी स्किल, डारल बोल दिया, ये ओरल है। ओके, ओरल एंड लिटरेसी स्किल इन मल्टीपल लैंग्वेज आर नेसेसरी फॉर मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन इन द लार्जर डेमोक्रेटिक सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। ओके, हमारे यहाँ क्या सोशल रियलिटी ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ एटलीस्ट 2000 डायलेक्ट्स आर बीइंग स्पीकिंग इन इंडिया। ओके, एक मोदी जी का एक क्या स्पीच था जहाँ पे उन्होंने ये कहा था, देयर आर 5000 पार्टीज प्रेजेंट इन इंडिया और 2000 मोर लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन बाय इंडिया बट वी स्पीक एट वंस। ओके, हम एक होके अपने वॉइस को रखते, अपनी बात को रखते, वो वहाँ पे बोलते। ओरल एंड लिटरेसी स्किल इन मल्टीपल लैंग्वेज आर नेसेसरी for meaningful participation in the larger democratic or social political economic system of the country. Okay, अब इसको पहले लिखो, फिर हम और इसके बारे में बात करेंगे, इसको लिखेंगे। ओके, सो मल्टीलिंगुअल हम देख लेते। देखिए, स्टार्टिंग विद द मदर टंग एट फैमिली, वो बच्चा क्या घर पे अपने फैमिली में क्या मदर टंग से शुरुआत करता है। एंड कम्युनिटी लेवल कम्युनिकेशन, पीपुल नीड लैंग्वेज फॉर रीजनल कम्युनिकेशन। ओके, और अपनी कम्युनिटी में बात करने के लिए उनको रीजनल कम्युनिकेशन चाहिए। ओके, रीजनल लैंग्वेज चाहिए। नेशनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वाइडर कम्युनिकेशन। ओके, ये सब उनको चाहिए ना, ज़्यादा उनको सीखना पड़ेगा। Thus, promotion of multilingual competence is a widely accepted as one of goal of Indian education। देखिए, अपने घर में अपने बोलचाल, अपनी कम्युनिटी में, अपने नेशनल लैंग्वेज में। ओके, सही है, वो क्या भाषा में परिवर्तन तो होता ही रहता है ना। आप अगर अभी यूएस गए, वहाँ पे सेटल होना चाहिए, और आप वहाँ पे अगर उड़िया बोलने लगे तो बहुत कम लोग समझेंगे। अब अगर आप वहाँ पे अगर इंग्लिश अच्छे से बोल पाए तो आपका काम बन जाएगा, है ना। सही है, आप किसी दूसरे स्टेट में गए तो आप मैं भी आपको अगर तमिल नहीं आती है, लेकिन आपको अगर हिंदी भी आती है, तब भी वहाँ पे कुछ पीपल आपसे रिलेट कर पाएंगे, है ना। सो 3 लैंग्वेजेस आर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड एक्सेप्टेड गोल ऑफ द इंडियन एजुकेशन। समझ में आया? नेक्स्ट, कोठारी कमीशन। ओके, कोठारी कम्युनिकेशन ने क्या दिया था, 3 लैंग्वेज का। ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टू गिव 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला। ओके, दैट्स कोठारी कम्युनिकेशन, कोठारी कमीशन। ओके,
एक कमीशन था जहाँ पे कि कोठारी डॉक्टर कोठारी क्या थे वहाँ के 4% थे। ओके, दैट्स दी कोठारी कमीशन। ये कब बना था? 1966 से 1964 से 66। कोठारी कोठारी साहब ने बहुत सारे ऐसे जो अपने रिकमेंडेशन दिया था, जो रिफॉर्म्स किया था, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज भी चलता है। ओके, फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम it advocates that the child who come to school in a proficiency in his or her mother tongue must be taught and read and write in that language. Okay, तो जिस मदर टंग से स्कूल में आ रहा है उसको उसी भाषा में, उसी लैंग्वेजेस में हम उसको पढ़ाएं, उसको लिखाएं, उसको सिखाएं। ओके, सही है। सो दैट दे लर्न बेटर, तब जाके वो बहुत अच्छी तरीके से, जो मदर टंग से वो बच्चा घर से आ रहा है, अगर आप उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में अगर बच्चे को सिखाते हैं, उसको लिखवाते हैं, तो वो बहुत बेटर अडॉप्ट कर पाता है, वो चीज़ों को समझता है, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। 3 लैंग्वेज आर द मिनिमम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ए चाइल्ड मस्ट नो। ओके, 3 मतलब एटलीस्ट तो 3 लैंग्वेज उसको जानना चाहिए, यूज बाय द टाइम ही और सी ग्रेजुएट फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम से लेकर जब वो ग्रेजुएट होता है, उस दौरान उसको 3 लैंग्वेज जरूर सीखना चाहिए। ओके, द मदर टंग बेस्ड ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन गिव्स राइज टू फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं हम उसको भी देखेंगे। ओके, चैलेंजेस के टाइप में समटाइम्स द मदर टंग में भी ऑन रिटन लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है, तो हमारा जो मदर टंग होता है वो ऑन रिटन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पहाड़ या पर्वत के जो आदिवासी रहते हैं, उनके लैंग्वेजेस क्या हम रिटन फॉर्म में रखते हैं? नहीं। सो समटाइम एंड ऑन रिटन लैंग्वेजेस। ओके, आप इसको पहले लिखो, फिर हम और क्या क्या चैलेंजेस है मल्टीलिंगुअल में वो देखेंगे। ओके, लिख लो पहले इसको। सो और क्या क्या चैलेंजेस है? नंबर 2, a multiplicity of language in a community may create the challenge of providing mother tongue schooling for all children. Okay, क्योंकि बहुत सारे मल्टीलिंगुअल हैं, बहुत सारी भाषाएं, तो एक स्कूल को ये प्रॉब्लम होता है कि हम हर किसी के मदर टंग को हम अप्रोप्रिएट हिसाब से लें और उनको पढ़ा सकें। फॉर एग्जांपल, एक ही स्कूल में कोई कन्नड़, कोई मलयालम, कोई तमिल, कोई उड़िया, कोई बंगाली, ओके, इन सारे लैंग्वेजेस का उनका मदर टंग है, तो क्या वो सबको एक तरीके से पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। तो ये उनका एक चैलेंजेस है। नेक्स्ट, तो एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी फॉर एजुकेशन पर्पस में स्टिल हैव टू बी डेवलप इन दैट लैंग्वेज। जो लैंग्वेजेस हमको चाहिए फॉर पर्पस ऑफ एजुकेशन, वो आज तक डेवलप भी ना हो सकते हो। कुछ ऐसा लैंग्वेज है ही नहीं जो जहाँ हमारे पढ़ाई से रिलेटेड हो। ओके, सही है। There may be shortage of educational materials such as textbook, supplementary books, map, etc. in that language. उस लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक बना ही नहीं, लैंग्वेज सप्लीमेंट्री बुक बना ही नहीं, ना उस लैंग्वेज में कोई मैप है, तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ एप्रोप्रिएटली ट्रेन टीचर टू हैंडल स्कूल सब्जेक्ट इन द इंडिजिनस लैंग्वेज। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जो टीचर है उनको वो भाषा आता ही नहीं हो, वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं या फिर इंग्लिश का यूज कर दे रहे हैं, ऐसा भी होता है। ओके, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रेन टीचर। नेक्स्ट, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। ओके, लोग वहाँ पे तो पॉलिसी तो बना दिया गया है 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला का, लेकिन वहाँ पे पढ़ाया ही नहीं जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो 9-10 क्लास में भी इंग्लिश अच्छे से पढ़ाते नहीं बच्चों को, तो पर बच्चे सीखेंगे क्या? ऐसा होता है। The quality of teaching learning process in that language may not be up to mark. Okay, वहाँ पे उस तरीके से होता ही नहीं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसी लैंग्वेज में हो नहीं रहा। The teachers may lack appropriate skill in that language. पहले ही बता दिया था कि ये भी हो सकता है कि टीचर को भी वो लैंग्वेज नहीं आता, वो उसका ट्रांसफर होकर आया है, तो उस लैंग्वेज में 1-2 लाइन बोलने में वो सक्षम नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो all these things are related to the challenges of understanding multilingual context. Okay, कल हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। आप पहले इतना को अच्छे से पढ़ लो, इसका नोट बनाओ। ओके, आपके एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन। सही है।